सो हेलो दोस्तों, आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं लिक्विडिटी प्लस चॉक एंट्री कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी पे परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे चॉक एंट्री कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर आपको भी आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, या बेसिक टू एडवांस लेवल तक आईसीटी और एसएमसी का कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, मार्केट में लिक्विडिटी एक तरह से मार्केट का फ्यूल होता है। जब तक मार्केट लिक्विडिटी जनरेट नहीं करेगा, लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं करेगा, तब तक मार्केट में आपको मूव अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब लिक्विडिटी जो होता है मार्केट का एक तरह से फ्यूल होता है। जितना लिक्विडिटी जनरेट करेगा, जितना अच्छा लिक्विडिटी लेगा मार्केट में, उतना अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी का अगर बात करें, लिक्विडिटी कैंडलस्टिक पे भी होता है बड़ा टाइम फ्रेम का, जैसे डे टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पे लिक्विडिटी होता है ऊपर और नीचे। सेम वीकली टाइम फ्रेम का हाई और लो पे लिक्विडिटी होता है। और अगर आईसीटी और एसएमसी बेस से आप ट्रेड करते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे, तो स्ट्रक्चर का हाई और लो पे भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी को। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पे कैसे एंट्री प्लान किया जाता है और उसका लिक्विडिटी पे कैसे पीओआई को फाइंड करके परफेक्ट जगह पे एंट्री लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दो कैंडल स्टिक दिख रहा होगा, मतलब दो ग्रीन कैंडल दिख रहा है। एक ग्रीन कैंडल ये है, दूसरा ग्रीन कैंडल ये है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसका वीक का सबसे लोअर पॉइंट आपको नीचे दिख रहा होगा, इस जगह पे है, और वीक का सबसे हाईयर पॉइंट आपको इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि सेकेंड जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, पहला कैंडल का जो वीक दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट कैंडल का जो वीक दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल का वीक के नीचे आया। नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, क्लोज इस जगह पे हुआ। ठीक है, हालांकि क्लोजिंग अगर नीचे देता मार्केट, अगर इस फर्स्ट कैंडल का वीक के नीचे अगर क्लोज होता तो यहाँ पे जगह पे ऐसा बोलते कि यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं लिया गया। लेकिन इस जगह पे आपको दिख रहा है क्लियर कट कि फर्स्ट कैंडल का जो वीक है, वीक के नीचे मार्केट आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, इस जगह पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं एक दूसरे को स्वीप करना इस एरिया को, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, ये वीक का लोएस्ट पॉइंट, उसको मार्केट क्या किया, ये सेकेंड कैंडल स्वीप किया है, या तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी लिया गया है। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे हो या वीकली टाइम फ्रेम पे हो, ऊपर से भी लिक्विडिटी आप देख सकते हो। ऊपर से लिक्विडिटी सेम कैसे होगा, मान लीजिए ये आपके पास एक कैंडलस्टिक है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है कैंडलस्टिक का कलर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का वीक सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा कैंडल इस प्रकार से बनेगा और इस जगह पे क्या किया, स्वीप किया, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को स्वीप किया है, या तो लिक्विडिटी लिया, इसको हम लोग लिक्विडिटी ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चार्ट पे देखेंगे लिक्विडिटी को, आइए ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है। हम लोग डे टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि लिक्विडिटी को कैसे हम लोग देख सकते हैं, लिक्विडिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हाल ही का कैंडलस्टिक है। ठीक है, ये हाल फिलहाल का ही कैंडलस्टिक है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इस जगह पे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे आपको दिख रहा होगा मार्केट में दो कैंडलस्टिक बना। फिर से बता रहा है आप लोगों को कि लिक्विडिटी का केस में कैंडलस्टिक का कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक कैंडल रेड है, दूसरा कैंडल भी रेड है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो सेकेंड कैंडल क्या किया है, सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल का क्या किया, इस जगह पे लिक्विडिटी लिया। मतलब फर्स्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, इस लोएस्ट पॉइंट के नीचे ये सेकेंड कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये वाला रेड कैंडल, ये नीचे तक आया और मार्केट ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी पे एंट्री कैसे प्लान किया जाता है। एंट्री प्लान भी तो होना चाहिए। अब जो लिक्विडिटी का एरिया होता है, लिक्विडिटी का कौन सा एरिया है, मतलब ये एरिया पूरा लिक्विडिटी का है। तो लिक्विडिटी का एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ये आपके सामने पूरा वीक का जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी का एरिया है। अब हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट होकर के लिक्विडिटी को देख सकते हैं या लिक्विडिटी पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये लिक्विडिटी का
एरिया था हम लोगों का। अब देखिए इस जगह पे मार्केट क्या किया है, यहाँ पे लिक्विडिटी जो लिया है, मतलब मार्केट इसी जगह पे लिक्विडिटी को डन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन लिक्विडिटी जैसे डन किया, अब जो कैंडलस्टिक का लिक्विडिटी लेता है उसका हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट जाता है, ठीक है। अब आप इस जगह पे कैसे फाइंड करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, तो लिक्विडिटी से नीचे का एरिया को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि इस जगह पे जो लिक्विडिटी लिया गया है, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो इस पॉइंट से ऊपर गया है, तो यहाँ पे कोई पीओआई है, बिल्कुल है। यहाँ पे इस जगह पे आपको दिख रहा है एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। ये एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। अब मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करेगा, 1 मिनट, हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी को मार्क करते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी का एरिया है। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी डन करने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद जो मार्केट ऊपर गया है, तो इसी जगह पे इसी बॉक्स के अंदर, मतलब ये पूरा लिक्विडिटी का एरिया है, इसी बॉक्स के अंदर इसी लिक्विडिटी के अंदर क्या था, इस जगह पे एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब इस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे क्या एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख चुके हैं कि ये आपके सामने एफवीजी है प्लस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब एंट्री आपका इसी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे होगा, ठीक है। एंट्री आपका इसी एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे होगा। अब बात करते हैं टारगेट का, टारगेट कहाँ तक होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टारगेट के लिए डे टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे, जिस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है उस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को आप मार्क करेंगे। तो जिस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है उस कैंडल को देखते हैं सबसे पहले, कहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है, 1 मिनट, ये आपको दिख रहा है कि इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो ये रहा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। जिस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है उस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये रहा। अब हम लोग टारगेट के लिए छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे हम लोगों का एंट्री हुआ, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोगों का एंट्री हुआ, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रीवियस है, हाँ यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का एंट्री है और ऊपर का टारगेट है। ऊपर ये जो एरिया देख रहे हैं ये हम लोगों का टारगेट का एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपसाइड यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये एरिया हम लोगों का नहीं है, ये वाला ग्रीन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग टारगेट के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लिक्विडिटी स्ट्रक्चर पे भी लिया जाता है, जैसे मार्केट बॉस करते हुए ऊपर जाए, अप ट्रेंड में जाए या डाउन ट्रेंड में आए, तो बॉस पे भी लिक्विडिटी कलेक्ट होता है और हाई और लो पे भी लिक्विडिटी कलेक्ट होता है, डेली टाइम फ्रेम पे भी होता है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी होता है, ठीक है। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को देख रहे हैं तो बिल्कुल एंट्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ्रेश एंट्री होगा। क्योंकि आपको देखने आना चाहिए कि मार्केट में नीचे से कोई पीओआई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब लिक्विडिटी का एरिया इसी जगह तक था, यहाँ पे लिक्विडिटी डन कर चुका था मार्केट। तो मार्केट जो लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गया है, तो ऊपर का इस लेग में क्या देखे, इस लेग में पीओआई को देखे हम लोग, इसी पीओआई पे एंट्री लिए और टारगेट के लिए हम लोग कहाँ तक गए, जिस कैंडल का लिक्विडिटी लिया डे टाइम फ्रेम पे उस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट तक के लिए हम लोग टारगेट के लिए गए। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ भी नजर आ रहा, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे। अब हम लोग डे टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को पे तो एंट्री ले चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी असर करता है, बिल्कुल करता है। अब हम लोग समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी को हम लोग कैसे पहचानते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग का परफेक्ट एंट्री कैसे हो पाता है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे हम लोग समझ चुके हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, साथ में हम लोग ये देखेंगे स्ट्रक्चर पे जो लिक्विडिटी लिया जाता है, स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी पे परफेक्ट एंट्री प्लान कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी जो होता है डे टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। फिर से आपको बता रहे हैं, मार्केट में लिक्विडिटी एक तरह से मार्केट का फ्यूल होता है। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं होगा तब तक आपको मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिल सकता है। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी जब कलेक्ट होता है उस समय कैसे एंट्री प्लान किया जाता है और उस समय टारगेट के लिए कहाँ तक टारगेट रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे लिक्विडिटी को देखते हुए डे टाइम फ्रेम या 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ट्रेड को ले करके जा सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा
और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईसीटी और एसएमसी का बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक होता है। और आप पेड सेशन भी अगर ज्वाइन करते हैं तो पेड सेशन के अंदर भी आपको मल्टीपल चीज़ें बताया जाता है, ठीक है।